जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 18 को हम आज पढ़ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्दस्व भारत। अंतवंत नाशवान इमे देहा, ये शरीर, भौतिक शरीर जो है, नित्यस्योक्ता शरीर, नित्य स्वरूप जो कहे गए हैं शरीर देवधारी जीव का। नित्यस्योक्ता अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिन जो कभी नाश नहीं होता है, अप्रमेय जिसका माप नहीं किया जा सकता है, ऐसे जो जीव है वो कहाँ रहता है? अंतवंत इमे देहा, ऐसे नाश होने वाले जो नाशवान शरीर है उसके अंदर रहते हैं। नित्य शोक्ता शरीरिण, उक्ता कहे गए हैं, नित्य स्वरूप कहे गए हैं, जो हर रोज बदल रहे हैं। अनासीनो अप्रमेयस्य, जो ना मापा जा सके ऐसा, ना मापा जा सके ऐसा, अप्रमेयस्य। और अनासीना, अनासीन मतलब जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे शाश्वत जीव के भौतिक शरीर तो नाशवान अवश्यंभावी, अंत इसका अवश्यंभावी है। अंतवंतः, ये नाशवान है। क्या नाशवान है? अप्रमेयतः शाश्वत, अविनाशी, जिनका माप नहीं किया जा सकता, जो अविनाशी हैं, ऐसे शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का नाश जो है वो संभव है। इसलिए हे भरतवंशी युद्ध करो, तस्मात् युद्धस्व भारत। हे भरतवंशी इसलिए युद्ध करो, क्योंकि इस शरीर का नाश तो हो सकता है, लेकिन जो इसके अंदर जो अप्रमेय अनाशिन, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो जो इसके अंदर है उसका कभी नाश नहीं होता, इस शरीर का नाश होता है। इसलिए हे भरतवंशी युद्ध करो। इसका मतलब ये हुआ, भौतिक शरीर जो है वो स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष के बाद भी नष्ट होता है। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने के लिए यह संभव नहीं है, किंतु आत्मा इसका सूक्ष्म है। इसे शत्रु देख नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि ये इतना सूक्ष्म है कि इसे कोई मापने की बात नहीं कर सकता। जैसे बताया था पिछले श्लोक में कि ये 10,000 गुना, अगर बाल के अग्रभाग को 10,000 गुना कम कर और छोटा कर देवे तो भी उसका माप नहीं हो पा रहा है। तो दोनों की दृष्टि से शोक का कारण नहीं है। ना तो इसे माप सकते हैं, ना इसको मार सकते हैं, ना काट सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए शोक करना उचित नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और यह शरीर को कुछ समय तक अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि यह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों के से धर्म की बलि ना होने दे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए श्लोक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।